कुछ ऐसी मूवीज होती हैं राइट, जो कभी हमें दोस्तों से पता चलती है या कभी हम रिलेटिव्स के साथ बैठे हैं तो वो लोग बोलते हैं क्या तूने ये मूवी देखी है, और अक्सर देखना तो छोड़ो, उस मूवी का हमें नाम भी नहीं पता होता। ये वही वन ऑफ द हिडन जेम्स है जो हम नहीं देख पाए, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे इंडस्ट्रीज है उनमें ऐसी ऐसी मूवीज आती हैं ऐसे बड़े बड़े बजट्स की, हमारा ध्यान उन्हीं पे जाता है हमेशा। हमें कभी छोटे बजट की या जिसमें एक्टिंग क्लास अच्छा हो बट उनकी मार्केटिंग अच्छे से ना की गई हो, तो वो मूवीज हमें पता भी नहीं चलता। वो सिर्फ हमें तब पता चलता है जब वर्ड ऑफ माउथ कहीं से आता है, हमारे दोस्त लोग कहीं से बोलते हैं, बाकी हमें नहीं पता चलता। तो आज हम ऐसी ही मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है थाई किज़ावी। ये कॉलीवुड की मूवी है। थाई किज़ावी मतलब है अपने आप में गॉड मदर। तो ये कहानी एक ऐसी है कि जहाँ बहुत ही पिछड़ा गांव दिखाया गया, उनमें वो सारे गरीब लोग हैं और उनके पास कुछ ज्यादा खाने पीने को नहीं है, कुछ फैसिलिटीज नहीं है ज्यादा, और वहां पे एक औरत ऐसी है जो अपनी दाग जमा के रखी है, जिसने पूरे अपने गांव को उधार दे रखा है। लिटरली पूरे गांव को, हर घर को, हर इंसान को उधार दे रखा है। वो रुबाब, वो दाग, वो मूवी कुछ ही मिनट्स में एस्टेब्लिश कर देती है स्टार्टिंग होते ही। और वो जो कैरेक्टर है गॉड मदर का, जो वो लेडी ने प्ले किया है, वो इतना माइंड ब्लोइंग प्ले किया है कि आपको वो कैरेक्टर देखने में मजा आएगा। वो कैसे जाती है, हर एक से पैसा मांगती है, गाली गलौज करती है, वो बहुत ही ब्रूटल तरीके से अपना पैसा निकलवाने की कोशिश करती है। पूरे गांव में लोग उससे डर रहे होते हैं। इनफैक्ट उन लोगों ने इस गॉड मदर से इतना पैसा लिया हुआ कि उसकी मरने की दुआ मांगते हैं। लिटरली लोग अपना सोना उतार के रख रहे हैं, एकदम फकीरों वाला मतलब कपड़ा पहन लेते हैं ताकि वो हमसे पैसा मांग ना पाए। सुनने में काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है राइट। तो कॉमेडी मूवी है, बहुत अच्छी कॉमेडी इन्होंने स्टार्टिंग में सेट करी है। तो उसके 3 बेटे हैं और एक बेटी है। एक बेटी है, उसका डिवोर्स हो गया है, और 3 लड़के हैं। अब आप खुद ही बताइए, जो कैरेक्टर मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, वो कैरेक्टर के साथ कौन सी बहू रहना चाहेगी राइट। तो उसके तीनों बेटे घर से बाहर रहते हैं। उसके बेटे भी हैं, वो भी चाहते हैं कि बुढ़िया मरे तो हमारी जान छूटे, हमें चैन मिले। बट बुढ़िया ने पैसा जमा कर रखा है और सबकी नजरें उस पैसों पर है कि ये मरेगी तो पैसा हमको मिलेगा। पूरा गांव यही दुआएं मांग रहा है। और एक दिन उनकी दुआ सच हो जाती है। वो मरती नहीं है बट उसकी ऐसी हालत हो जाती है, वो हॉस्पिटलाइज हो जाती है। तो यहाँ से मूवी पूरी यू टर्न लेती है। उसमें कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ ऐसा ट्विस्ट है जो मैं आपके लिए स्पॉइल नहीं करना चाहता। कुछ ऐसा हो जाता है कि लोग अब जो उसकी मरने की दुआ मांग रहे थे, जो बेटे उसकी मरने की दुआ मांग रहे हैं, अब वो दुआएं कर रहे हैं कि ये जिएगी तो हमें फायदा होगा, अगर ये मर गई तो हमें फायदा नहीं मिलेगा। और पूरी मूवी इस ट्रेजर हंट के पीछे लगी हुई है। और वो कैसे ट्रेजर हंट करते हैं, ये इसी में पूरी कॉमेडी छुपी हुई है। आपको लगेगा कि यार अब तो मतलब मूवी सिंपल हो गई। फिर कुछ मूवी में ऐसा लगता है कि एक धक्का आता है, ऑडियंस को एक धक्का लगता है, और जो 3 बेटे हैं उसमें से एक को बहुत बड़ा झटका लगता है कि नहीं, अब तो मेरी माँ को मुझे जिंदा रखना है, अब मुझे उसे मारना नहीं है। और वो क्या रीजन है उसके पीछे, आपको देख के बहुत मजा आएगा। ये मूवी सिर्फ एक सिंपल मूवी नहीं है, या मूवी एक सिर्फ कॉमेडी मूवी नहीं है। इस मूवी के पीछे 3 मेजर लर्निंग्स हैं जो मुझे समझ आई। अगर बॉलीवुड ऐसी कोई मूवी बनाता तो शायद एक ही कवर कर पाता, और उसमें भी चिल्ला चिल्ला के बड़े बड़े मोनोलॉग्स होते, पीछे इमोशनल म्यूजिक होता। बट ये मूवी की ब्यूटी ये है कि बहुत सटल वे में उसको रखा गया, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये मूवी आके कुछ सिखा के चली भी गई। उसके बाद मूवी कॉमेडी छोड़ती नहीं है, जब वो सीरियसनेस भी हो जाती है उसके बाद मूवी वापस यू टर्न लेके वापस कॉमेडी पे आ जाती है। आपको एक शॉक वैल्यू जरूर मिलेगी कि अरे अभी तो इतनी मूवी इतना सीरियस थी, अभी तो कुछ समझाने की कोशिश करती, वापस कैसे कॉमेडी में बदल गई। और यही है इस मूवी का एसेंस। ये मूवी पहले कॉमेडी पकड़ती है, थोड़ा ड्रामा लेके आती है, उसके बाद कुछ सीरियसनेस कुछ सिखाती है, फिर से कॉमेडी में आ जाती है। हमको और आपको जो टियर 1 टियर 2 सिटीज में रहते हैं, हमको शायद ऐसा लग सकता है कि ये चीजें गांव में नहीं होती होंगी, या ये चीजें इंडिया में सुधर गई हैं, उतनी नहीं रही। बट सच्चाई ये नहीं है। जो ये मूवी में जो दिखाया गया है, जो पिछड़े गांव हैं जहाँ पे ऐसे ऐसे लोग रहते हैं, वहां पे बहुत सारे अभी भी एट्रोसिटीज होती हैं जिनको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। और ये मूवी उन सब चीजों को एड्रेस करती है, बट बहुत ही सटल वे में, बहुत ही सिंपल वे में। ये मूवी का बजट सिर्फ 9 करोड़ के आसपास ही है, बट ये मूवी ने ऑलरेडी 70-80 करोड़ रुपीस कमा लिए हैं। अगर मैं स्टार कास्ट की बात करूं तो दोस्तों फ्रैंकली मुझे नहीं पता कि वो जो गॉड मदर है वो कैरेक्टर किसने प्ले किया है, या जो उसके बेटे हैं वो कैरेक्टर किसने प्ले किया है। बट मैं ये आपको जरूर बोलना चाहूंगा कि इतनी सिंपल वे में बनाई गई है मूवी कि वो जो रॉ, जो रियलनेस है गांव की, जो पिछड़े गांव की, वो दिखाई गई है। इस डायरेक्टर ने, इस प्रोड्यूसर ने पूरा ध्यान रखा है कि आपको वो रॉ फीलिंग मिले, आप इस मूवी से कनेक्ट कर पाओ। ऐसी मूवीज जो रॉनेस, जो रियलनेस दिखाती हैं, उन मूवी को हम ज्यादा अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं क्योंकि विजुअल इतना ब्यूटीफुल नहीं होती, बट हम कनेक्ट जरूर कर जाते हैं। इसी वजह से ये मूवी ने इतना अच्छा पैसा कमाया, इतनी अच्छी अर्निंग्स करी, और भी फटेगी ये मूवी, क्योंकि आप मेरे जैसे लोग इसको और भी फैलाएंगे वर्ड ऑफ माउथ से, क्योंकि ये सिर्फ मूवी नहीं है, ये एक्सपीरियंस है। बट इसका मतलब ये नहीं इस मूवी में कुछ नेगेटिव नहीं है। जो फर्स्ट हाफ है जो मूवी का, बहुत स्लो है, बहुत स्लो। आप बीच बीच में बोर हो जाएंगे, आप शायद इस मूवी को बंद करने का भी सोचेंगे। और प्लीज ऐसा मत करना। अगर आप मेरा रिव्यू देख रहे हैं तो प्लीज आप ऐसा मत करना। आप इस मूवी को चांस जरूर देना, क्योंकि सेकंड पार्ट में आपको ऐसे ऐसी चीजों से घुमाएगी जो आपने सोचा भी नहीं हुआ कि यार फर्स्ट पार्ट इतना बोरिंग और सेकंड पार्ट इतना इंटरेस्टिंग। आपने वो कहावत सुनी होगी कि धीमी आंच का पका हुआ खाना कुछ अलग ही स्वाद देता है।
तो ये मूवी भी कुछ अलग ही स्वाद देती है। आप इसको 100% अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं, और आप अगर ये मूवी देख ली एक बार तो आपके दिमाग में कम से कम 4 से 5 दिन या हो सकता है उससे भी ज्यादा रहे, और एक हल्की सी स्माइल जरूर छोड़ के जाएगी जब भी आप मूवी को याद करेंगे। अगर आपकी और मेरी सोच मिलती है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना और जरूर शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि आप ही वो दोस्त बनेंगे जो आप बोलेंगे कि ये मूवी देखो और आपको मजा आएगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आपको सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही कुछ मजेदार वीडियोस के लिए, और कमेंट में आप जरूर लिखना ऐसी कोई हिडन जेम्स आपको पता हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में उनका नाम जरूर छोड़ देना, ताकि मैं वो मूवी को देखूं और रिव्यू कर पाऊं और मैं हमारे चैनल के व्यूअर्स को बता पाऊं। थैंक यू।